तो चलिए आज हम कमी या वृद्धि वाला सवाल हल करेंगे। जैसे सवाल देख लेना आप, अंडों के मूल्य में, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी ये सवाल कराए हैं, जाके उसको देख लेना। अंडों के मूल्य में 50% वृद्धि के बाद एक व्यक्ति 24 रुपये में 4 अंडे कम खरीदता है। अंडों का प्रति दर्जन मूल्य, वर्तमान मूल्य क्या होगा? देखिए, इस सवाल को समझिए पहले, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। अंडों के मूल्य में अगर 50% वृद्धि होगा तो कोई भी व्यक्ति अगर जो पैसा लेके जाएगा, जो रोज लेके जाता है, जैसे 24 रुपया, कोई भी व्यक्ति हो चाहे आप हो, 24 रुपये लेके जाता है हमेशा वो दुकान हो, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि 50% उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि के बाद उसको 4 अंडे कम मिल रहा है। वही सीधी सी बात है कि अगर किसी सामान के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो सामान कम मिलेगा। तो 50% मतलब 1/2 वृद्धि है, तो 2 से 3 ये मूल्य का है। तो मैंने बताया था मात्रा इसका जस्ट उल्टा होता है, 3:2। पहले 3 मिलता था, अब 2 मिलता है। कितना कम मिलता है? 1 रेशियो। उसने कितना बोला है? 4 अंडा। तो एक एक यूनिट 4 के बराबर है, तो 3 यूनिट कितना है? 12 के बराबर होगा, और 2 यूनिट 8 के बराबर होगा। देखिए, ये वाला वर्तमान मूल्य है, ध्यान रखना। वर्तमान मूल्य मतलब 50% वृद्धि के बाद का है, और ये वास्तविक मूल्य या पुराना मूल्य बोल सकते हो। तो उसने पूछा क्या है? वर्तमान मूल्य पूछा है। तो अगर मैं रुपये से भाग दे दूँ 24/8, तो 3 रुपया प्रति दर्जन इस सवाल का सही आंसर है। सॉरी, प्रति दर्जन नहीं होगा, प्रति अंडा होगा ये। ठीक है, मतलब एक अंडा 3 रुपये मिल रहा है, तो उसने पूछा है प्रति दर्जन, तो 12 × 36, 36 रुपया प्रति दर्जन उसका वास्तविक मूल्य था। सॉरी, वास्तविक नहीं, वर्तमान मूल्य। अगर वास्तविक मूल्य पूछे तो मैं 12 से भाग लगाता यहाँ, 24/12, तो 2 रुपये पर अंडा। अंडा अगर दर्जन में पूछता तो मैं 12 से गुणा कर देता, 24 रुपये प्रति दर्जन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा भाई। चलिए, ये सवाल अब सीधा हम डायरेक्ट करेंगे। चलिए, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि के बाद, 25% मतलब 1/4, यानी 4 से 5 बढ़ा, तो मात्रा का रेशियो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, 5 से 4। तो रमेश 400 में 4 किलो अधिक खरीदता है। सॉरी, ये कम होगा, कम होना चाहिए, कम कम खरीदता है। तो कितना कम खरीदता है? 1 रेशियो, और उसने कितना बोला है? 4। तो 1 रेशियो 4 केजी के, तो 5 रेशियो 20 के बराबर, और 4 रेशियो 16 के बराबर। पूछा क्या है? चीनी का वास्तविक मूल्य, मतलब ये वाला पूछा है। अगर वर्तमान पूछता तो ये वाला। खैर, हम दोनों निकाल लेंगे। चलिए, यहाँ मैं वर्तमान निकाल लेता हूँ, वर्तमान मूल्य, और यहाँ वास्तविक या पुराना मूल्य, वास्तविक मूल्य। देखिए, 20 का भाग अगर मैं 200 400 में दे दूँ तो ये वास्तविक मूल्य आ जाएगा। अगर यहाँ 400 का भाग 16 में दे दूँ तो उसका वर्तमान मूल्य आएगा। तो 20 रुपये पर केजी इसका आंसर है, और वर्तमान पूछे तो 16 दूनी 32, और 16 × 5 80 रुपये पर केजी। ठीक है, पर केजी यहाँ आएगा।
चलिए, शायद सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगला सवाल। ये सवाल, सेब के मूल्य में 20% कमी के बाद 55 रुपये में 2 दर्जन अधिक सेब मिलता है, तो सेब का घटा हुआ मूल्य कितने रुपये दर्जन होगा? ये सवाल आप खुद से होमवर्क में कीजिए और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रतिशत के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।